हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारा लेसन जो चल रहा है लेसन नंबर 5 प्रोबेबिलिटी। आज हम उसमें देखेंगे इवेंट क्या होता है। सपोज हमने कोई भी एक पर्टिकुलर कंडीशन ले ली और वो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने अगर आउटकम निकाले, ठीक है, तो वो कहलाएंगे फेवरेबल आउटकम, क्योंकि जो हमारी कंडीशन थी उसी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए हम आउटकम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो अब इवेंट क्या है? ए सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम। वो जो हमने फेवरेबल आउटकम निकाले पर्टिकुलर कंडीशन के, वो उनका सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ ए गिवन सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में से ही हम फेवरेबल आउटकम ढूंढेंगे। इज ए इवेंट, उसको कहेंगे इवेंट। सपोज एग्जाम्पल के लिए हमने लिया एक कंडीशन कि इवेंट ये है कि जो हम मान लो हमने 1 कॉइन टॉस किया, 2 कॉइन्स टॉस किए, ठीक है, तो हमको गेटिंग नो टेल, हमको टेल नहीं चाहिए, ठीक है। टेल अगर नहीं चाहिए तो उसमें क्या आ जाएगा फिर? सपोज वो इवेंट को हम नाम देते हैं ए। किसी भी इवेंट को हमको कैपिटल लेटर से नाम देना है, ए टू जेड तक के कोई भी कैपिटल लेटर आप ले सकते हो। तो हमने इवेंट को नाम दे दिया ए। अब इवेंट ए की कंडीशन क्या है कि हमको टेल नहीं चाहिए। अगर हमको टेल नहीं चाहिए तो एक ही आउटकम बचेगा। वो क्या बचेगा कि वहां पर सिर्फ हेड रहेगा, है ना। सबसे पहले एस देखते हैं। देखो, अगर 2 कॉइन्स को हमने टॉस किए तो क्या क्या आएगा? हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, नहीं तो टेल टेल आ सकता है। पर हमारा जो इवेंट है वो क्या बोल रहा है कि हमको सिर्फ क्या चाहिए? टेल नहीं चाहिए, ये बोल रहा है। तो अगर टेल नहीं चाहिए तो इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, तो ये हम नहीं ले सकते। हमको क्या करना पड़ेगा? एच। दिस इज कॉल्ड इवेंट। हमारी जो भी कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करते हुए जब हम सैंपल स्पेस में से आउटकम ढूंढते हैं तो वो कहलाता है इवेंट। तो यहाँ पर इवेंट ए क्या है कि देयर इज नो टेल, टेल वहाँ पे है ही नहीं, तो इट इज कॉल्ड इवेंट। इसको हम और क्लियरली जब हम एग्जाम्पल क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस सेट की तो हम समझ में आएगा। तो चलिए हम प्रैक्टिस सेट करते हैं 5.3। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या लिखना है? राइट सैंपल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट NS लिखना है फॉर ईच एक्सपेरिमेंट। ऑल्सो राइट इवेंट जो भी आपको गिवन है वो इवेंट भी लिखना है इन द सेट फॉर्म एंड राइट NA NB NC। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम कर पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 को काफी इजी आप कर सकोगे अगर आपको एक बार सैंपल स्पेस क्लियरली लिखते आ गया, है ना। और वो सैंपल स्पेस हम पहले के वीडियोस में आपको बता चुके हैं कि कैसे आपको लिखना है। तो वो सैंपल स्पेस आपको करेक्टली आपने लिख ली है, तो इवेंट को देखते हुए आप उसमें से जो आउटकम है वो ढूंढ पाएंगे। तो हम सीधा ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। 3 कॉइन टॉस हो रहे हैं, ठीक है। तो सैंपल स्पेस में पहले एस लिखना है हमको, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सैंपल स्पेस बनेगा S इज इक्वल टू, एस में हमको क्या चाहिए? 3 कॉइन्स टॉस्ड हो रहे हैं, 3 कॉइन्स। अब इसको करेक्टली लिखने का तरीका हम बता रहे हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आप ऐसे ही लिखोगे तो भूल जाओगे, कोई एक भी हमारा चूकना नहीं चाहिए। हमने कल ही आपको बताया था सैंपल स्पेस में ऑल द पॉसिबल आउटकम आते हैं। तो अब उसको लिखना कैसे है? सबसे पहले आपको 2 कॉइन्स का पता है कैसे लिखना पड़ता है, उसको आप लिख लो। पहले 2 कॉइन्स का लिखेंगे हम, सामने में थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखना है। HH HT TH और TT। इसी को फिर से रिपीट कर दो, HH HT TH और TT। अब इन सभी के सामने में पहली लाइन में आपको H लिखना है और सेकंड लाइन में आपको T लिखना है। तो ये हो गया H, ये बन गया HT HT HTH और HTT।
और नीचे की लाइन में टी टी सामने में डाल दो, तो ये बन गया टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच और टी टी टी। ये 3 कॉइन को टॉस करने पे सैंपल स्पेस लिखने का तरीका है, तो इसको आप सीख लीजिए तो आप इजीली इसको लिख पाएंगे। तो अब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट भी आपको लिखना है, तो NS कितना हो रहा है यहाँ पे, NS हो रहा है टोटल 8, तो हम लिखेंगे 8 सैंपल पॉइंट। नाउ अब हम इवेंट देखेंगे। फर्स्ट इवेंट क्या बोल रहा है, फर्स्ट इवेंट में इवेंट ए है हमारा, इवेंट ए है हमारा टू गेट एटलीस्ट 2 हेड, इवेंट ए गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। आप सेम टू सेम क्वेश्चन में जो लाइन है वही लिख सकते हैं, ठीक है। हमने थोड़ा सा चेंज किया, उसको गेटिंग डाल दिया कि इवेंट ए क्या है, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड। तो अब ये इवेंट के नंबर्स, ठीक है, वो आपको एस में से ही ढूंढने हैं। तो कौन से ढूंढेंगे हम, सिर्फ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड वो वाले पॉइंट देखेंगे जिसमें कम से कम, एटलीस्ट का क्या मीनिंग है, कम से कम 2 हेड होने चाहिए, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा चलेगा, ठीक है। वर्ड का मीनिंग ध्यान रखना है, तब आप ये क्वेश्चन को कर पाएंगे। एटलीस्ट का मीनिंग है कम से कम, एटलीस्ट 2 हेड चाहिए, ठीक है, कम से कम 2 हेड चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए। 2 हेड वाला चलेगा या उससे ज्यादा चलेगा, उससे कम नहीं, क्योंकि एटलीस्ट वर्ड आ गया है, उससे कम नहीं। तो 2 हेड हम ढूंढेंगे। 2 हेड वाला पहले वाली लाइन में भी है 2 हेड, 2 से ज्यादा ही वहां पे, तो वो भी चलेगा। सेकेंड वाला भी है, थर्ड वाला भी है, फोर्थ भी है, उससे कम चलेगा, उससे कम नहीं चलेगा, एटलीस्ट कम से कम 2 हेड होना चाहिए, उससे कम नहीं। तो यहाँ पे एक ही हेड आ रहा है, तो ये हम नहीं लिख सकते, ठीक है, ये नहीं लिख सकते। अब उसके आगे वाला लिख सकते हैं टी एच एच, ये भी नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें एक ही हेड आ रहा है, ये भी नहीं लिख सकते, इसमें भी एक ही हेड आ रहा है, तो अब ये लास्ट वाला आएगा टी टी टी, नहीं ये भी नहीं लिख सकते क्योंकि उससे कम होना ही नहीं चाहिए, कम से कम 2 या उससे ज्यादा चलेंगे, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये 4 ही यहाँ पर आएंगे। क्लियर हुआ सबको? फिर से एक बार समझ लो, यहाँ पे वर्ड है एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड होने ही चाहिए, उससे कम नहीं चलेंगे, उससे ज्यादा चलेंगे। तो हमने ज्यादा वाले भी लिख लिए और 2-2 वाले लिख लिए, जिसमें 2 हेड थे वो हमने लिख लिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका क्या पॉइंट कितने हैं, नंबर्स कितने हो रहे हैं, 4, ये आ गया 4। नाउ सेकेंड इवेंट है इवेंट बी टू गेट नो हेड, इवेंट बी टू गेट नो हेड। ये तो बहुत आसान है, नो हेड चाहिए ही नहीं, तो हेड नहीं चाहिए तो क्या चाहिए फिर उनको, टेल चाहिए, एक भी हेड नहीं होना चाहिए, हाँ ना। तो ये जो पहला वाला है इसमें एक भी हेड नहीं है, तो ये हम लिख सकते हैं, सॉरी एक भी हेड नहीं होना चाहिए, तो ये हेड का नहीं लिख सकते, हम टेल का लिख सकते हैं। तो ये भी हेड, इसमें भी हेड आ रहा है, इसमें भी हेड आ रहा है, इसमें भी हेड आ रहा है, सभी में हेड आ रहे हैं, सिर्फ लास्ट वाले में हेड नहीं आ रहा, तो इसमें एक ही आएगा टी टी टी। क्लियर हुआ सबको? नो हेड चाहिए ही नहीं, बिल्कुल भी हेड नहीं चाहिए, तो हेड वाले टर्म हम लिखेंगे ही नहीं, सिर्फ लास्ट वाला टी टी। तो आंसर आ गया NB = 1। नाउ थर्ड इवेंट C, इवेंट C की कंडीशन है टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन, टू गेट हेड
सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में आपको हेड चाहिए, तो हम वो वाला ढूंढेंगे जिसमें सेकेंड नंबर पे बीच मिडिल में आपको क्या मिले, हेड मिले। तो फर्स्ट वाला भी है उसमें एच एच एच, सेकेंड वाला भी है एच एच टी, फिर थर्ड वाला नहीं है, फोर्थ भी नहीं है, फिफ्थ है टी एच एच, सिक्स भी है टी एच टी, आगे नहीं। तो ये 4 पॉइंट इसमें आ गए, एनसी हो गया 4। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन काफी इजी है, बस आपको कंडीशन क्लियरली समझ में आनी चाहिए। और काफी स्कोरिंग लेसन है ये, इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही आसान है और स्कोरिंग है, इसमें आप पूरे फुल मार्क्स कमा सकते हैं। ठीक है, तो आज के